जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के जैसे चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे हिस्टोलॉजी बायोलॉजी का। देखिए, ये बायो का चैप्टर नंबर 2 है। बायो का ये चैप्टर नंबर 2 है। हम लोगों ने बायो का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो साथियों, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, ये क्लास ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा पेड कोर्सेस है। पेड कोर्सेस है बिहार दुर्ग का, उसका हम आप लोगों को तैयारी फ्री में अपने चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। अगर आप लोग यही क्लास सेम क्लास आप लोग अगर ज्ञान बिंदु जीएस के एप्लीकेशन पर आप लोग करने जाइएगा, तो आप लोगों को वहां पर 1000 रुपए आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। फिर जाकर के आप लोग ये सारे क्लास को कर पाइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप लोग आइएगा तो ये सेम क्लासेस आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो देखिए, आज के क्लास में देखेंगे बायो का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए हम लोग आज से का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन कर रहा है, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो रूपकार और उत्पत्ति में समान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको उत्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूपकार और उत्पत्ति में समान होता है, उसे उत्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पर कथन दिया गया है और उसके बाद नीचे कह रहा है कि कथन सही है। इन तीनों कथन में से बतलाना है कि कौन सा कथन आप लोगों का सत्य है। तो देखिए, कथन पढ़िए। कह रहा है, समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये आप लोगों का सही है। दूसरा नंबर कथन है, उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। ये आप लोगों का गलत है। फिर पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाया जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या कौन कौन सही हो गया? कथन 1 और 3 सही हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 में दिया गया है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दोनों कथन जो है सत्य है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है। ठीक है। फिर दोनों के उत्तकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि ठीक है, कह रहा है कि पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका है लगभग एक समान होती है, फिर भी दोनों के उत्तकों एक दूसरे के बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, एक दूसरे में दोनों के जो उत्तकों हैं वो दोनों अलग होती है। क्यों? तो क्योंकि पूछ रहा है। तो इसका कारण देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका कारण आप लोगों का हो जाएगा, पौधे में कोई गति प्रचलन नहीं होता है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती। ये भी सही है। ठीक है, जंतु तथा पौधे के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आप लोग को टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये जैसे लंबा क्वेश्चन रहता है ना, जैसे थर्ड नंबर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। अगर आप लोग को यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम पर आप लोग को फ्री में पीडीएफ देंगे, वहां पर आकर के आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम मेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष से कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो सामान्य कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक विशेष से कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़िए। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक और दो कथन दिए गए हैं और कह रहा है कथन में से कौन सही है। सही कथन इन दोनों में से बतलाना है। तो देखिए, कह रहा है पहला नंबर कथन, किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका में पाए जाते हैं। ये आप लोग का कथन सही है। दूसरा, कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है। ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पादपों में विभाज्योति की उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो देखिए, 4 कथन दिया गया है और इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो राइट कथन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। यह कथन आप लोगों का सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे के विभाज्योति की उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, सही नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है, इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है सही नहीं है। कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा था, फिर से एक बार देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे के विभाज्योति की उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? तो जो विभाज्योति की उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है पौधों के बारे में, वो हो जाएगा, इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीर्षस्थ विभाज्योति की उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि के लिए होता है। ठीक है, शीर्षस्थ विभाज्योति की उत्तरदायी लंबाई में वृद्धि के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सेम क्वेश्चन दे दिया गया है, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया है, तो इसमें हटाने वाला कोई बात नहीं है, एक ही बात है, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियन एवं वृक्ष के छाल के नीचे का केवियन उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पार्श्वर विभ्योतिकी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियन एक वृक्ष के छाल के नीचे का केवियन उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वर विभोज्योतिकी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा कैम्बियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो कैम्बियम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है? तो पार्श्वर विभाज्योतिकी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन है और दोनों कथन पर विचार करके क्या बतलाना है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा, दोनों पहले कथन पढ़ लीजिए। पौधे के साथ ही, ठीक है, पौधे के स्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, यह आप लोगों का सत्य है। दूसरा नंबर, विभाज्योतिकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे के स्थायी ऊतक बनता है, यह भी सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री तने के द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है, तो इनमें जो है कैम्बियम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाज्योतिकी कहते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाज्योतिकी कहते हैं? क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए सिपर्स्थ विभाज्योतिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए पार्श्वर विभाज्योतिकी ये नहीं होगा, फिर क्या है अंतवेर्षी विभाज्योतिकी, ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाज्योतिकी द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संवहन ऊतक का जो निर्माण है वह पार्श्वर विभाज्योतिकी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा है मृदु ऊतक किस प्रकार के ऊतक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल ऊतक है। ठीक है, मृदु ऊतक जो है वह सरल ऊतक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कुछ ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदु ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है और स्थूलकोण ऊतक में भी पाई जाती है, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है, तो मृदु ऊतक का आपका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना मुख्य कार्य है मृदु ऊतक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु तक किन पौधे में पाया जाता है? तो वायु तक जो है यह आप लोगों का हाइड्रोफाइट्स पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोद्भिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? तो किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? तो वायु तक की उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेल्यूलोज था प्रेक्टिन की बनी होती है और कोणों पर अलिंगिनी स्थूलन मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोलेनकाइमा होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाना चाहिए स्थूलकोण ऊतक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्थूलकोण ऊतक जो है यह केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी कद्दू को लचीलापन, ठीक है, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का स्थूलकोण ऊतक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे कि सूरजमुखी कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो स्थूलकोण ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? कौन सा ऊतक जो है जड़ में उपस्थित नहीं रहता है? तो स्थूलकोण ऊतक जो है यह जड़ में उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिंगिनिन के कारण मोटी हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक के कारण जो है
किसी दृढ़ उत्तक के कारण कोशिकाओं की भीति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते तने की नभ्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस उत्तक की प्रचुरता होती है? तो किस उत्तक की पटुआ में प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक की होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार होता है? तो किस उत्तक के द्वारा तैयार होता है? तो दृढ़ उत्तक के द्वारा तैयार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण जो है यह दृढ़ उत्तक के कारण तैयार होता है, दृढ़ उत्तक के द्वारा तैयार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जो है यह जमा रहता है, तो सही आंसर हो जाएगा कार्क कोशिका में जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक कार्क किससे प्राप्त होता है? तो व्यापारिक कार्क जो है यह आप लोगों का कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क जो है वह किससे प्राप्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु उत्तक की कोशिकाएं होती है, तो मृदु उत्तक की कोशिकाएं जो है गोलाकार होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो दृढ़ कोशिका में यह मुदुत्तक कोशिकाओं के निर्मित होती है, ये मुदुत्तक कोशिकाओं से निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दृढ़ कोशिकाएं में ये मुद्दक कोशिकाओं से निर्मित होती है, यह गुण जो है नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए विभाज्योतिकी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक। ठीक है, ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? तो पौधे से प्राप्त होने वाले कॉर्क में इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं, यह जो है प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि विलानेम की आवश्यकता होती है, विलामेन की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर हो जाएगा नमी के अवशोषण के कारण, अवशोषण के लिए। ठीक है, नमी के अवशोषण के लिए जो है विलामेन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आद्र तग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है? ठीक है, किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आद्र तग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अधिपादप मूल्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अधिपादप मूल्य के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है। आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है तो मूलों में पाया जाता है। आर्किड में विलोमन उत्तक मूलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो पौधे के जो बाहर के स्थल छाल होते हैं वही पूछ रहा है कि छिलका को क्या कहते हैं? तो उसको अर्धिचम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे में जल हानि को रोकता है? तो कौन सी परत होती है? तो क्यूटिकल होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचाजन, ठीक है, त्वचाजन उत्तक शीर्ष अस्थ विभाज्योतिकी से बनता है, यह निम्नांकित में किसके विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके विकसित होता है? तो ब्रहा त्वचा के विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। त्वचाजन उत्तक शीर्षस्थ विभाज्योतिकी से बनता है, यह जो है यह ब्रहा त्वचा विकसित होता है यह में, यानी कि इसमें ब्रहा त्वचा जो है विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम जो है उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। तो रंध्र तथा मूल रोम जो है वह ब्रहा त्वचा में, यानी कि इपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के ब्रहा त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं?
तो देखिए ऑप्शन देखिए, पौधे के बृहत त्वचा के ठीक नीचे के परत को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है इसको कार्टेक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के अंत स्वच्छता, ठीक है, पौधे के अंत स्वच्छता और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं, तो इसके बीच पाए जाने वाली परत को परिरंभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, तो कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो हो जाएगा यह कैम्बिज पत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैम्बियम के संबंध में जो कथन गलत दिया गया है वह है कि यह एक बीज पत्री तथा द्विबीज दोनों पौधे में पाया जाता है। देखिए ये दोनों पौधे में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है, यही है सही जो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल है, ठीक है, निम्नलिखित में से ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत शामिल है, तो कौन सा शामिल है, तो सही आंसर हो जाएगा कार्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा पीज किरणें शामिल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य है, तो पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है, तो भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है, कौन जो है अजैव पदार्थ का संचयन करता है, तो इंडियोप्लास्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं, ठीक है, वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है बाइकोलेटरल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, अर्य संवहन बंडल यानी कि रेडियल वस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है आप लोग के एक बीज पत्री पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के स्टील परत में शामिल होते हैं, तो पौधे के जो स्टील परत में शामिल होते हैं, देखिए केवल परिरंभ ये जो है नहीं होगा, पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं, तो कौन सा शामिल हो जाएगा, शामिल आप लोग का हो जाएगा परिरंभ, संवहन, पुल तथा मज्जा। ऑप्शन नंबर सी ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो एक वृक्ष की आयु की जो एज है वह पूछ रहा है कि किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वलय की गिनती के करके, ठीक है, वार्षिक वलय की गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं, तो वार्षिक वलय या फिर वृद्धि वलय में शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होते हैं, तो वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी संक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है, तो किसकी संक्रियता के कारण वृद्धि विलय बनती है, तो सही आंसर हो जाएगा अंतःरंभीय रधा की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अंतःरंभीय रधा की संक्रियता के कारण वृद्धि विलय बनती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु होगी, तो वृक्ष की जो आयु है वह आप लोग की 50 वर्ष की होगी। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु जो है 50 होगी, 50 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्योंकि, ठीक है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय जो है नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीज का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है उसे हृदय कष्ट और ड्यूरामेन और फिर सारिल, यानी कि उसको तीनों कहा जाता है, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीज की जो केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग की होती है उसको जो है हृदय कष्ट, ड्यूरामेन और सारिल तीनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद सही कथन
कौन सा है उसको बतलाना है। देखिए तो पहले दोनों कथन को पढ़िए और उसके बाद सही कथन को बतलाइए। तो कथन नंबर 1 कह रहा है हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती हैं, तो ये जो कथन है सही है। दूसरा नंबर कथन है रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती हैं, ये भी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई जाती है तो सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल सा समझ जाइए इसको, जो बतला रहे हैं कि एक वृक्ष हो गया, कह रहा है कि अगर 2000 साल में अगर 7 फीट की ऊंचाई पर एक काटी कील को ठोक दिया जाए तो 2021 में उसकी जो काटी जो गाड़ा गया था उसकी हाइट जो है क्या हो जाएगी, जबकि वृक्ष को जो है प्रति वर्ष 5 इंच उसकी लंबाई वृक्ष की बढ़ रही है। तो इसको याद रखिएगा, जहां पर अगर काटी मारा जा रहा है तो उससे जो ऊपर का भाग होता है ना वही ऊपर विकसित होता है, ठीक है। तो नीचे का भाग जो है वो आप लोगों का सेम रह जाएगा, यानी कि 60 फीट का 7 फीट ही रह जाएगा, 7 फीट पर ही 2021 में भी काटी रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 7 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जटिल उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है तो किसका बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। चालनी देख लीजिए ऊपर करके, ठीक है। चलिए चालनी नालिका तथा सह कोशिका पाई जाती है, तो चालनी नालिका तथा सह कोशिका जो है फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्व से होता है, तो जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण जो है वो 4 तत्व से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है, तो संवहन उत्तक का जो निर्माण है वो आप लोगों का पार्श्वर विभाज्योतिकी से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन जाइनम तत्व नहीं है, तो इनमें जो है कौन पूछ रहा है जाइनम तत्व नहीं है, तो सिव्स ट्यूब जो है सिव ट्यूब है जाए, यह जाइनम तत्व नहीं है। सिव ट्यूब जाइनम तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नालिका वाहिका से भिन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है, क्रियात्मक केंद्र के अभाव में भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा वाहिनिकाएं एवं वाहिनिकाएं, ठीक है। वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं, यानी कि ए और बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है, तो जाइलम का जो है वह कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है, तो जाइलम मृदुतक जो है वह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जाइलम मृदुतक जीवित कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग को ऊपर हम पढ़ाए ना, ऊपर पढ़ाए हैं, बीबीए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है। फ्लोएम का कौन सा जो तत्व है आप लोग का जो मृत कोशिकाओं का बना होता है, तो ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्ट तंतु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वाष्ट तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चालनी नालिका हो जाएगा, ठीक है। चालनी नलिका, ठीक है। फ्लोएम का चालनी नलिका तत्व जो है यह मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चालनी नलिकाओं के भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है, तो कौन सा मदद करता है, तो सह कोशिका मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तो चालनी नलिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्लोएम का चालनी नलिका जो है यह तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है, तो फ्लोएम उत्तक में आप लोग का चालनी पट्टी पाई जाती है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है तो 2 चालनी नलिका के बीच पाई जाती है। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी जो है यह 2 चालनी नलिका के बीच पाई जाती है। और साथियों देखिए 75 नंबर का देखिए क्या कह रहा था, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। कह रहा है फ्लोएम का कौन सा तत्व
फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, तो देखिए ये 1 नंबर नहीं होगा, फ्लोएम तंतु हो जाएगा, ठीक है। फ्लोएम तंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्लोएम का पूछ रहा था कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, तो फ्लोएम तंतु हो जाएगा, चालनी नलिका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर का। और 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा था फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है, तो दो चालनी नलिका के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कहता है, कह रहा है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो पौधों में फ्लोएम जो है यह मुख्यतः आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, तो पौधों में जाइलम जो है यह मुख्यतः जिम्मेदार जन वहन के लिए है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है, तो शाखाओं से जो पत्तियां हैं वह कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाते हैं, ठीक है, कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाते हैं, इसके चलते शाखाओं से पत्तियां जो है झड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबाई दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था, तो हो जाएगा जेसी बोस ने किया था। जेसी बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादपों में जल की लंबी दूरी के अधिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए उपकला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इपिथेलियल हो जाएगा, ठीक है। इपिथेलियल के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इपिथेलियल के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, देखिए आइए क्या कर रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायता होता है। देखिए साथियों क्वेश्चन पूछा हुआ है, VBA क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है, तो कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है, तो उपकला उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक लाल ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है, तो कौन सा उत्तक पाई जाती है, तो हो जाएगा क्यूबाइड एपिथीलियम, ठीक है। क्यूबाइड एपिथीलियम जो है यह उत्तक लाल ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबाइडल एपिथीलियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है, तो त्वचा की बाहरी सतह जो है स्तरित सल की एपिथीलियम से होती है। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित स्तरित सल की एपिथीलियम से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एपिथीलियम उत्तक के कोशिकाओं में रसाकुंड तथा सिलिया पाए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किस एपिथीलियम उत्तक के कोशिकाओं में रसाकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पचमल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पचमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद इन दोनों को पढ़ करके राइट आंसर बतलाना है कि क्या कर रहा है कि कथन जो है सही नहीं है, कथन सही नहीं बतलाना है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए कथन जो है दोनों कथन आप लोगों का गलत ही दिया गया है। कह रहा है एपिथेलियम उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकाओं पदार्थ अधिक होती है, यह कथन जो है गलत है। दूसरा कह रहा है संयोजी उत्तक में अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इनकी कोशिकाएं एक दूसरे के करीब सटी होती है, यह भी कथन गलत है, यानी कि दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न तो 1 नहीं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ तो चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सल्की एपिथेलियम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है, तो सल्की एपिथेलियम का प्रमुख कार्य आप लोगों का हो जाएगा सुरक्षा करना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चमाभी एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं, तो पश्चमाभी एपिथेलियम उत्तक जो है वह ट्रेकिया तथा गर्भाशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन उत्तक त्वचा एवं मांसपेशियां अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है, तो कौन सा उत्तक कार्य करता है, तो एरियोलर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है, मोटापा जो है किसकी अधिकता के कारण मनुष्यों में हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्करा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर देखिए शक्करा नहीं सॉरी वसा उत्तक होगा, ठीक है। मोटापा जो है वसा उत्तक के कारण जो है वसा उत्तक अधिक हो जाने के कारण मनुष्यों में मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोटापा वसा उत्तक अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, तो कौन सा जो है शरीर को गर्म रखने के हेतु उत्तरदायी है, तो वह सामय उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वह सामय उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? कुबड़ यानी कि जो ऊंट का जो ऊपर होता है ना, थोड़ा सा ऊंचा हाइट रहता है, उसको इंसान पकड़ करके बैठता है या फिर पकड़ के उस पर बैठे रहता है, तो ऊंट का कुबड़ जो है किस उत्तक का बना होता है? तो वह सामय उत्तक का बना होता है। ठीक है, वह सामय उत्तक का जो है ऊंट का कुबड़ बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती है? निम्नलिखित में कुछ उत्तक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा वसा संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वसा संयोजी उत्तक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तक कौन है? 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में उत्तक कौन है? तो रुधिर जो है यह उत्तक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्तक का उदाहरण है? कौन जो है उत्तक का उदाहरण है? तो लासिका, लासिका जो है यह उत्तक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संयोजी उत्तक है? तो संयोजी उत्तक पूछ रहा है कि कौन सा है? तो अस्थि, उपास्थि एवं लिगामेंट, यानी कि इनमें से सभी जो है यह संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? कौन जो है शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वह सामय उत्तक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत यानी कि व्हाइट फाइबर तथा येलो फाइबर पाए जाते हैं, सफेद तथा पीला तंतु पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा एरियोलर उत्तक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सफेद तथा पीला तंतु जो है यह एरियोलर उत्तक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोड्रीन, कोड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो कोड्रीन नामक प्रोटीन जो है यह उपास्थि में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन का निर्माण होता है, टेंडन का निर्माण जो है होता है तो श्वेत तंतुमय उत्तक से होता है टेंडन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन का रहा है, लिगामेंट का निर्माण होता है, तो लिगामेंट का जो निर्माण है वह पीला तंतुमय उत्तक से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के उत्तक है? टेंडन तथा लिगामेंट जो है यह किस प्रकार के उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, टेंडन मांसपेशी को अस्थि से, टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूरी मांसपेशी से जोड़ता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन सही जो है उसको बतलाना है। तो इसका देखिए पहला नंबर कथन हम लोग का तो सही है कि टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। दूसरा, लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, यह भी कथन सत्य है, यानी कि एक और दो दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन, सेबेशियम ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो सेबेशियम ग्रंथियां जो है यह आप लोगों की स्तनियों की त्वचा में डर्मिस में पाई जाती है। स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में सेबेशियम ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन का रहा है, लेक्राइमल ग्रंथि क्या, सॉरी लेक्राइमन ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो लेक्राइमन ग्रंथि जो है यह आंसू स्रावित करती है। लेक्राइमन ग्रंथि के कारण ही जो है आंख से आंसू निकलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? तो किस उत्तक से तलवे, खीर और सूंग बने होते हैं, सींग बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कीरेटिन के कारण बने होते हैं। ठीक है, किस उत्तक से पूछ रहा था? तो केरेटिन, कीरेटिन उत्तक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ऑटियोब्लास्ट, ठीक है, ऑटियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है। तो ऑटियोब्लास्ट नामक कोशिका जो है वह अस्थि में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कोड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। तो कोड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका जो है वह पाई जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा उपास्थि में पाई जाती है। कोड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका जो है यह उपास्थि में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन, मास्ट कोशिका पाई जाती है। मास्ट कोशिका जो है यह पाई जाती है तो संयोजी उत्तक में मास्ट कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्ट कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
साथियों जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है या फिर थोड़ा सा फंसते हैं हम अजबेटास टाइप का, थोड़ा सा जैसे कुछ गलत हो जाता है, तो उससे आप लोग घबराइएगा नहीं। टेलीग्राम पर फ्री में पीडीएफ दे देंगे। वहाँ अगर आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत होगा तो टेलीग्राम पर आइए, वहाँ पर फ्री में पीडीएफ लीजिए और थोड़ा सा उसको आप लोग खुद से भी पढ़ करके रिविजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रिविजन करने से आप लोग का और फायदा ही होगा कि आप लोगों का तैयारी जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन जाएगा और आप लोग को एग्जाम निकालने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन पीलिया यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? तो जालवत संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जालवत संयोजी उत्तक जालवत संयोजी उत्तक पीलिया यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? तो मनुष्य की जो त्वचा है वो सबसे मोटी तलवे पर होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा जो है सबसे पतली होती है? तो मनुष्य की त्वचा सबसे पतली जो है आंखों के पलक पर, यानी कि आंखों के ऊपर जो पतली वाली परत होती है ना, वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन करा है, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण है? तो वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां जो पड़ती है वो इसका कारण है कि चर्म में वसा उत्तक की कमी के कारण, चर्म में वसा उत्तक की कमी के कारण जो है वह बूढ़ होने पर त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन है, नाभि रज्जु है, ठीक है, अनबिलिकल कॉर्ड है, क्या है? तो देखिए नाभि रज्जु पहले आप लोग समझ जाइए, जो बच्चा होता है ना, जन्म के समय में जब बच्चे के नाभि से आप लोग देखेंगे छोटा सा नस टाइप का निकला होता है, उसको डॉक्टर के द्वारा कट किया जाता है, उसी को नाभि रज्जु कहा जाता है। तो नाभि रज्जु जो है वो क्या है? तो भ्रूणीय संयोजी उत्तक है, नाभि रज्जु भ्रूणीय संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है तो स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है, ठीक है, स्तनियों की अस्थियों में हेवर्सियम तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर क्वेश्चन, हिस्टामिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो भाग लेती है, तो सही आंसर हो जाएगा एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में हिस्टामिन प्रोटीन भाग लेती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोलिजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का, तो कुल प्रोटीन का जो है वह 1/3 भाग है, कोलिजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन है, तो सोनोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन जो है वह कार्लेजन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में पाए पाए जाने वाले अंतःकंकाल है, तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले अंतःकंकाल है तो क्या हो जाएगा? उपास्थि है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शारीरिक अंग में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक है, तो शारीरिक अम्ल में गति के लिए पेशी उत्तक उम्मीदवार उत्तक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पेशी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है, तो सार्कोप्लाज्म नामक तरल जो है पेशी उत्तक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, अरेखित तथा रेखित मूल रूप से किस प्रकार में उत्तक है, तो किस प्रकार में उत्तक है? तो पेशी उत्तक में उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक है, तो नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक जो है आरेखित पेशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन करा है, इंटरकैलेंटेड डिस्क उपस्थित होते हैं, तो इंटरकैलेंटेड डिस्क जो है यह उपस्थित होते हैं तो हृदयक पेशी में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? कौन सी पेशी जो है ऐच्छिक पेशी है इनमें से? तो रेखित पेशी जो है ऐच्छिक पेशी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरेखित पेशी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल नामक रचना किस उत्तक में पाई जाती है? तो मायोफाइब्रिल नामक रचना जो है यह पेशी उत्तक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? किस पेशी में पूछ रहा है? निम्नलिखित में से थकान उत्पन्न जो है वह नहीं होता है, तो कार्डियक पेशी में जो है थकान उत्पन्न नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्डियक पेशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन का रहा है, शरीर के कुल भाग का लगभग 50% भार होता है, शरीर के कुल भाग का लगभग 50% भार जो है यह होता है तो रेखित पेशी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, संवेदना का चालन जो है शरीर के एक
भाग से दूसरे भाग में होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका तंत्रिका ऊतक से होता है। ठीक है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तंत्रिका ऊतक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर क्वेश्चन, देखिए फटाफट क्या कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका का कोशिका होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका का कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका। ठीक है, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, न्यूरॉन के ट्रेडर्न से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है। न्यूरॉन के ट्रेडर्न से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आप लोग का ट्रेडाइट्स कहा जाता है, टेंड्राइट्स कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन के टेंडन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं जो है वह ट्रेडाइट्स कहा जाता है, उनको ट्रेडाइट्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनवियर का नोड कहाँ पाई जाती है, रेनवियर का नोड जो है कहाँ पर पाई जाती है, तो तंत्रिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं, तो दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो सिनेपस कहा जाता है। ठीक है, दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो सिनेपस कहा जाता है, सिनेपस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिनेपस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार किससे होता है, तो किससे होता है, तो एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के टेंड्राइट्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार जो है एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के टेंड्राइट्स में होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बायोप्सी संबंधित है, तो बायोप्सी जो है आप लोग का किससे संबंधित है, कथन देख लीजिए, बायोप्सी संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से बायोप्सी प्रसिद्ध है, यानी कि संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। परीक्षण के लिए ऊतकों की शरीर से अलग करने से बायोप्सी संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो साथियों यही था हम लोग का बायो का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया आज के क्लास में। ऐसे हम लोग डेली एक करके आने वाले 20 दिनों के अंदर में एग्जाम से पहले सारे को कैसे भी कंप्लीट कर लेना है। फटाफट हम डेली 1-2 क्लास ऐड ऐसे ही लेते रहेंगे ताकि आप लोगों का क्लास जो है वो छूटे ना, एक भी क्लास आप लोगों का छोड़ नहीं पाए, हम सारे क्लास को कवर करा दें। ये जो है पेड क्लासेस है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा जो पेड क्लासेस करा जा रहा है उसी का हम लोग क्लास आप लोगों को फ्री में करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया होगा, और टेलीग्राम से पीडीएफ में ज्वाइन करिए और वहां पर फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करके अच्छे से एक बार फिर से आप लोग रिवीजन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहता है आप लोगों के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, हमें भी थोड़ा सा बच्चों सपोर्ट करिए। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।